गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 21। 11 दिसंबर की ये आपकी वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ बेटा आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में आपको मानव में पाचन के बारे में बताया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने जीभ के बारे में पढ़ा और दांतों के कार्य के बारे में पढ़ा। वर्कशीट शुरू करते हैं। मानव में पाचन। मुख एवं मुख गुहिका। मुख मतलब मुंह, मुख गुहिका मुंह के अंदर की जो गुफा जैसे आप कहें, ये आपको यहाँ दिखाई गई है मुख गुहिका। यहाँ आपको बेटा जीभ दिखाई गई है। पहला, भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। मुख के द्वारा आप भोजन अंदर ले जाते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतः ग्रहण, अंदर ले जाना भोजन को। ठीक है, तो आहार मतलब भोजन। भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? अंतः ग्रहण। आगे पढ़ते हैं। यहाँ निगला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। ये आपको क्या दी हुई है यहाँ? इसे हम ग्रसिका भी कहते हैं, ग्रास नली को। तो जो हम भोजन खाते हैं वो निगला हुआ भोजन किस में जाता है? इस ग्रास नली में। ठीक है, इस नली में जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। संकुचन मतलब ये जो ग्रास नली दी हुई है, इस तरीके के यहाँ पर संकुचन कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके की क्रिया होती है जिसके कारण भोजन जो होता है वो नीचे की ओर सरकता जाता है। यहाँ पढ़ते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बड़ी बार क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी है? तो यकृत है। ठीक है, और यह क्या स्रावित करती है? अपने में से क्या छोड़ती है? ये पित्त रस को। ये आपको यहाँ यकृत दिखाया गया है। ये देखिए, ये यकृत है। पित्त रस को अपने में से छोड़ती है, जो किस में इकट्ठा होता है? एक थैली में। ये पित्ताशय दिखाया गया है यहाँ। एक थैली में ये संग्रहित मतलब इकट्ठा होता है पित्त रस, और इस थैली को हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। यकृत जिस पित्त रस को छोड़ती है वो पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और ये पित्त रस का काम क्या है? पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा जो घी में, मक्खन में वसा होती है, हम खाते हैं जिसे, पित्त रस जो है उसको पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अमाशय के बारे में। अमाशय क्या है? ये मोटी भित्ति वाला एक थैली नुमा संरचना है। अमाशय मतलब पेट, उदर जिसे आप बोलते हैं। ये जे के आकार का होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? जे शेप की। और ये एक मोटी भित्ति वाला थैली नुमा संरचना है। यह एक और तो ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करती है। देखिए, अमाशय एक तरफ तो ग्रसिका या जो ये ग्रास नली थी, इससे इसको खाना मिल रहा है अमाशय को। ठीक है, और दूसरी तरफ ये कहाँ खुल रही है? क्षुद्रांत में जा रहा है ये अमाशय। क्षुद्रांत, ये जो ऑरेंज से आपको दिखाई गई है यहाँ, ये क्या है? ये क्षुद्रांत है। अमाशय जो है ग्रसिका से खाना प्राप्त करके और फिर क्षुद्रांत में, छोटी आंत बोलते हैं क्षुद्रांत को, उसमें खुलता है। यही लिखा है बेटे, एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय का आंतरिक सतह जो होती है उसमें से पाचक रस, श्लेष्मल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, ये अमाशय की जो आंतरिक सतह है, इससे पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को पाचित करने में हेल्प करते हैं। श्लेष्मा या श्लेष्मल जिसे हम बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्मल क्या होता है? ये जो जेली की तरह एक पदार्थ होता है, अमाशय की जो ये सतह होती है अंदर की, इसे क्या देता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। आगे पढ़ेंगे हम पाचक रस के बारे में। पाचक रस क्या करेगा? जो हम प्रोटीन, दालों में प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस किस में मदद करता है? प्रोटीन को पचाने में, प्रोटीन को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देना, बदल देना, ताकि हम आसानी से फिर प्रोटीन को
पाचित कर सकें, ठीक है, प्रोटीन का पाचन आसानी से हो जाए। तो पाचक रस प्रोटीन को पचाने में हेल्प करेंगे। और जो हमने यहाँ पित्त रस पढ़ा था वो वसा को पचाने में हेल्प करता है। अब है यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्रावित होता है, बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमारे भोजन के साथ कई ऐसे जीवाणु पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारे माध्यम को, जो भोजन का माध्यम है, उसे कैसा बनाता है? साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि पाचक रस जो हैं वो जल्दी अपना काम कर सकें, ठीक है, आसानी से, और हमारा भोजन जो है वो पाचित हो सके। आगे अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, ठीक है। अमाशय कैसी है? यहाँ पर एक इस तरह से बनी होती है और हल्के पीले रंग की है ये। अमाशय के देखिए ठीक नीचे, और आग्नाशिक रस ये अपने में से छोड़ती है, जो किस पर काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पर और प्रोटीन पर। आग्नाशिक रस जो है वो किसको बचाने में मदद करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को। और इनको सरल रूप में परिवर्तित, मतलब बदल देना, सरल रूप में बदल देती हैं। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलती हैं? देखिए, सरल शर्करा में, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो सबसे सरल शर्करा है। जैसे जब हमें चक्कर आने लगते हैं तो हमें फटाफट से ग्लूकोज घोल करके हम पी लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से हमें एनर्जी फटाफट मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। आगे पढ़ते हैं वसा। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। वसा को किस में बदल देते हैं? ये वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। उसके बाद प्रोटीन को किस में बदल देते हैं? अमीनो अम्ल में, ठीक है। ये सरल रूप में परिवर्तित करते हैं हमारे भोजन को। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सरल रूप में बदल दिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट बदला सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में, वसा बदली वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को बदला जाता है अमीनो अम्ल में। आगे पढ़ते हैं। क्षुद्रांत के बारे में हमें दिया गया है। अत्यधिक कुंडलित कैसे बनी होती है क्षुद्रांत? देखिए इस तरीके से कुंडलित लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। और क्षुद्रांत जो है यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। किससे इसको पाचक रस मिलते हैं? यकृत से और अग्नाशय से। इसकी भित्ति से भी, जो क्षुद्रांत है ये दिखाई गई है यहाँ, इसकी भित्ति से भी, इसकी सतह से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत का काम क्या है? पचा हुआ भोजन अवशोषित कर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो भोजन हम खाते हैं वो अवशोषित मतलब सोख लेना, क्षुद्रांत के अंदर सोख लिया जाता है। और क्षुद्रांत के अंदर जो भित्ति है उसमें ऐसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, इस आकार की। और यहाँ पर जो है बड़ी सारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रक्त की नलियाँ, खून की नलियाँ, ठीक है। और ये रक्त की नलिकाओं में जो पचा हुआ भोजन है, यहाँ लिखे है ना, अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, रुधिर की नलियों में चला जाता है, हमारे रक्त में चला जाता है। और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण, ठीक है, अवशोषण कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। क्षुद्रांत की भित्ति में कैसी संरचनाएं होती हैं? उंगली के समान। और इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। दीर्घरोम का काम क्या है? दीर्घरोम जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषण करने के लिए, उसको सोखने के लिए क्षेत्र बढ़ाती हैं, ठीक है, एरिया को बढ़ाती हैं, जगह बढ़ा देती हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए जगह बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता, वो जो अपचित भोजन होता है, अपचित मतलब जो भोजन पाचित नहीं हुआ, वो भोजन किस में चला जाएगा? बृहदांत्र में। बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत में।
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बृहदांत्र है बड़ी आंत, जो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की अपेक्षा, क्षुद्रांत छोटी आंत होता है, इससे कैसी होती है ये क्षुद्रांत छोटी आंत। क्षुद्रांत से बृहदांत्र चौड़ी होती है, ठीक है, क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी, और लगभग 1.5 मीटर ये लंबी होती है। इसका काम क्या होता है, जल या कुछ लवणों को अवशोषित करना, जल को और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेना, फिर जो बचा हुआ अपचित पदार्थ है उसे किस में ले जाती है, मलाशय में, ठीक है। और जो अर्ध ठोस मल होता है, जो हमारा भोजन पाचित नहीं हुआ वो मलाशय में चला गया मल के रूप में, और फिर जो मल है वो समय समय पर गुदा द्वारा हमारे शरीर से, ये गुदा ठीक है दिखाया गया आपको, तो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, निष्कासन। निष्कासन मतलब जो हम अपचित पदार्थ हैं, अर्धठोस मल जो है वो शरीर के द्वारा जब बाहर निकाल दिया जाता है, इस क्रिया को निष्कासन कहते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, यकृत का क्या कार्य है, ठीक है। इसका आंसर आपको यहाँ दिया है बेटा, ये लिखोगे आप पहले का आंसर। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित मतलब इकट्ठा होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं, और पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पहले का आंसर कर लो। आपका दूसरा प्रश्न है, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं संपादित होती हैं, मतलब हम कौन से भाग में पाचन की ये क्रिया होती है। जीवाणु नष्ट किस में होते हैं, तो ये मैंने पढ़ाया अमाशय में होते हैं, और भोजन का संपूर्ण पाचन, पूरा पाचन किस में होता है, क्षुद्रांत में, ठीक है। संपूर्ण मतलब पूरा पाचन भोजन का क्षुद्रांत के अंदर होता है। इसका आंसर लिखोगे, ये बेटा आप दूसरे का आंसर लिखोगे, जीवाणु नष्ट होना अमाशय में, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में। आपका तीसरा प्रश्न है, दीर्घ रोम अथवा रसा अंकुर किन्हें कहते हैं, तो आप ये आंसर यहाँ से लिखेंगे। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसा अंकुर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप तीसरे का आंसर ये लिख लेंगे, ये मैंने यहाँ निशान लगाया तीसरे का आंसर, ठीक है। आपका चौथा प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो ये बेटा आपको यहाँ देखिए वर्कशीट के अंदर ही आपको चित्र दिया गया है, ये आपका पाचन तंत्र का ही चित्र है, ये आप बनाएंगे, या आपकी बुक में भी आपको ये चित्र दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं। पेज नंबर 13 पर है आपकी बुक में। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।